हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 2 के टॉपिक 7 को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है एक्सीडेंट्स कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हिंदी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम जानेंगे एक्सीडेंट क्या है और ये चाइल्ड में कैसे हो सकता है। Accidents are unexpected events that may cause injury or harm to children. Accident कोई भी प्लान नहीं रहता, यह अचानक से हमारे कोई भी सिचुएशन के कारण हो सकता है और जिसमें बच्चों को चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। They are a major cause of morbidity and mortality in childhood. और ये जो क्या है, किसका काज बनता है? मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। मोर्टेलिटी मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम डिजीज, हम कोई भी बीमारी से उसके कारण कोई भी बीमारी हो सकती है। और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट हो सकता है, मतलब बच्चा मर भी सकता है। एंड ऑफन ऑकर एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड्स एंड रोड। और ये कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, स्कूल्स में या प्लेग्राउंड्स में या रोड में। अब हम कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन देखेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट है डेवलपमेंट फैक्टर। डेवलपमेंट फैक्टर भी एक कॉज हो सकता है बच्चों के मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट में। फर्स्ट है नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड टेंडेंसी टू एक्सप्लोर। बच्चों में क्या होता है, हर एक चीज़ वो जब जैसे बड़े होते रहते हैं तो हर एक चीज़ उनके लिए न्यू रहता है, तो उसको जानने की इच्छा रहती है। उसके कारण भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और वो देखते होंगे आप लोग, इधर से उधर घूमते रहते हैं, अगर कोई ऐसा चीज़ आ गया, शार्प चीज़, तो उसके कारण में उनको इंजरी हो सकती है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजर। उनको ये नहीं पता रहता है कि जो चीज़ रखा है या फिर जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे लिए डेंजर है, ख़तरा है वो हमारे लिए, ये सब आइडिया उनको नहीं रहता है। थर्ड है पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, स्पेशली टॉडलर्स। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि उनको बैलेंस नहीं रहता। अगर आप लोग देख रहे होंगे कोई बच्चा स्क्रॉल कर रहा है तो वो करते जाता है, उनका कोई बैलेंस नहीं रहता है, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है उनके मूवमेंट में। और स्पेशली ये किस में दिखता है? टॉडलर्स में। रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन एडोलसेंट। और एडोलसेंट एज में क्या रहता है बच्चों में कि रिस्क टेकिंग वो उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो अगर उसमें रिस्क भी रहता है तो वो सोचते हैं चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं, कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। ये सब उनका माइंडसेट रहता है। सेकेंड है इन्वायरमेंट फैक्टर। हमारे आसपास का एरिया भी जो है बच्चों के लिए ख़तरा हो सकता है, जैसे कि अनसेफ होम, सराउंडिंग शार्प ऑब्जेक्ट, अनकवर सॉकेट, स्लिपरी फ्लोर्स। घर में जैसे कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि नाइफ हो गया, सीजर हो गया, तो उससे भी बच्चे अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। या फिर अनकवर सॉकेट है, उससे बच्चों को क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। स्लिपरी फ्लोर से बच्चा फिसल सकता है तो उसके हेड में चोट लग सकती है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स में चोट लग सकती है। पुअर रोड सेफ्टी मेजर। अगर बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, अगर उसको रोड क्रॉस करना नहीं आता है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। लैक ऑफ सुपरविज़न। अगर हम बच्चे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हमें बच्चों में हमेशा नज़र रखना है। अगर हम नज़र नहीं रखेंगे तो बच्चा अपने आप को हार्म पहुंचाएगा। अनसेफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। अगर बच्चे को हम प्लेग्राउंड भेज रहे हैं या फिर वो झूला ही झूल रहा है, बहुत तेज़ झूल रहा है, अगर वहाँ से गिर गया तो भी उसको चोट लग सकती है। थर्ड है पेरेंटल एंड केयर गिवर फैक्टर। नेग्लिजेंसी और लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर बच्चा को हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको बेबी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न हुआ है और आप उसके सिबलिंग्स पे कम ध्यान दे रहे हैं तो वो नेगलेक्ट फील करता है, उसके वजह से वो एक्सप्लोर करता है, इधर उधर जाता है, उसके कारण वो अपने आप को हार्म कर सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर वो आपको बता के नहीं जा रहा है और वो कहीं बाहर निकला, अगर उसको कुछ चोट लग गई तो भी उसको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको नहीं मालूम है। इनएडुकेट सुपरविज़न। फिर वही बात आ जाती है कि हमें उस पर नज़र रखना है।
इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, केमिकल और शार्प टूल्स। और हमें सिर्फ ज़रूरत की मेडिसिन ही रखनी है, ये नहीं कि घर में बहुत सारी मेडिसिन है तो बच्चा उसको खा भी सकता है, कोई केमिकल सब्सटेंस है उसके कारण भी बच्चा हार्म हो सकता है, या फिर जैसे कोई शार्प टूल्स हो। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ओवर क्राउडिंग इन होम, अगर बहुत सारे घर में लोग आ जाते हैं उसके कारण भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपने आप को सोचेगा कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। पॉवर्टी लीडिंग टू अनसेफ हाउसिंग कंडीशन, मेनली पॉवर्टी भी अगर आप लोग देखे होंगे, अगर बच्चा फिनेंशियल उसके पेरेंट्स जो है स्टेबल नहीं है और वो ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, तो भी बच्चा को हार्म हो सकता है, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में ग्रो होता है। रोड रहते हैं बगल में, सारे चीज़ एक ही रूम में रहते हैं, किचन एक ही रूम में रहता है, बेड एक ही रूम में रहता है, हर एक चीज़ सामान एक ही रूम में रहता है, तो उसमें आप बच्चे को कितना ही कंट्रोल कर पाओगे। तो पुवर्टी भी एक मेन कॉज है। लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेलमेट्स, सीट बेल्ट्स, अगर हम बच्चे को नहीं सिखा रहे कि हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कैरी जरूर करना है, जैसे कि अगर हम कार से जा रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट्स लगाने हैं, या फिर अगर हम स्कूटी या टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना है। टाइप्स ऑफ कॉमन एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे टाइप्स कौन कौन से जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं कॉमनली चिल्ड्रन में। फॉल, मतलब वो कहीं से अगर सो रहा है या फिर स्टेयर से वो गिर सकता है। बर्न्स एंड स्कार, नॉट लिक्विड फायर इलेक्ट्रिक, वो अपने आप को जला सकता है, जैसे कि अगर गैस में कुछ चढ़ा है तो गर्म पानी ही चढ़ा है तो वो अपने आप उसको क्यूरियोसिटी होकर जानने का, तो वो ऐसे अपने आप ऊपर भी गिरा सकता है। ड्रॉनिंग, बाथटब, पॉन्ड्स, बकेट, वो डूब भी सकता है, जैसे कि बाथटब में हुआ, या फिर वो अगर नदी किनारे गया है वहाँ पे। पॉइजनिंग, कोई मेडिसिन रखा है जो एक्सपायरी है, या फिर कोई भी मेडिसिन जो उसके लिए नहीं प्रिस्क्राइब है, अगर वो बच्चा खा लेगा तो ऑब्वियसली बात है वो एक पॉइजन का काम करेगी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है या फिर बाईसाइकिल चला रहा है, रोड में सीख रहा है, उसके कारण भी बच्चे को एक्सीडेंट हो सकता है। चोकिंग एंड सफोकेशन, अगर बच्चे को आप कुछ खिला रहे हैं, फीडिंग करवा रहे हैं और उसको अच्छे से आप नहीं खिला रहे हैं तो बच्चा को फंस सकता है उसके गले में, जिसके कारण चोक हो सकता है, बच्चों को सफोकेशन हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, तो उसके कारण भी डेथ हो सकता है बच्चे का। सेकेंड हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन, हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं बच्चों का एक्सीडेंट से। फर्स्ट हम देखेंगे होम सेफ्टी, पहले तो हमें अपने होम में सेफ्टी रखना पड़ेगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है कीप मेडिसिन्स, केमिकल्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच, हमें ये सब चीज़ें उनकी बहुत से बाहर रखना है, जैसे कि अगर हम मेडिसिन रख रहे हैं या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस रख रहे हैं या घर में नाइफ़ रख रहे हैं तो हमें ऐसी जगह रखना है जहां बच्चा ना पहुंच पाए। यूज़ सेफ्टी लॉक्स एंड कवर फॉर इलेक्ट्रिक सॉकेट, हमें सेफ्टी लॉक्स करना है कि बच्चा जो है बाहर ना जा सके, और सॉकेट को कभी भी ऐसे खुला नहीं रखना है। इंस्टॉल स्टेयर गेट्स एंड विंडो गार्ड्स, हमें स्टेयर वाले गेट को हमेशा बंद रखना है, विंडो गार्ड्स लगाना है कि बच्चा विंडो से बाहर ना चले जाए। नेवर लीव स्मॉल चिल्ड्रन अटेंडेंट इन बाथ टब एंड किचन, हमें कभी बच्चे को बाथरूम में ऐसे बाथ टब में अकेला नहीं छोड़ना है या फिर किचन में नहीं छोड़ना है, जब स्पेशली जब कुछ चढ़ा हो स्टोव में। सेकेंड है पेरेंटल सुपरविज़न एंड एजुकेशन, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट एक्सीडेंट रिस्क, हमें पहले तो पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि ये सब रिस्की हो सकता है बच्चों के लिए। इनकरेज कांस्टेंट सुपरविज़न ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर, हमें ये बताना है कि आपको कॉन्स्टेंटली जो है बच्चों पर नज़र रखनी है, इन्फेंट्स में और स्पेशली टॉडलर्स में। टीच ओल्डर चिल्ड्रन अबाउट सेफ्टी
रूल, जो बच्चे समझदार हो जाते हैं उनको बताना है कि क्या हमारे लिए डेंजर हो सकता है और क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं। थर्ड है प्लेग्राउंड सेफ्टी। हम प्लेग्राउंड सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। प्रोवाइड सेफ प्ले एरिया विथ सॉफ्ट ग्राउंड। हमें सेफ प्लेग्राउंड देखना है जहाँ पे बच्चों के अनुसार ही खेलने कूदने की जगह, कोई ऐसा डेंजर जगह नहीं हो। इंस्पेक्ट टॉयज़ एंड इक्विपमेंट रेगुलरली। हमें उनके टॉयज़ को चेक करते रहना है कि कोई तार टॉय से तो नहीं निकला है जिसके कारण जो है बच्चों को चोट पहुँच सकती है। रोड सेफ्टी हमें कैसे मेंटेन करना है। टीच चिल्ड्रन रोड क्रॉसिंग रूल। हमें बच्चों को क्या सिखाना है, रोड क्रॉसिंग रूल। जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताना है। इंश्योर यूज़ ऑफ हेलमेट, सीट बेल्ट एंड कार सीट। हमें बच्चों को क्या बताना है कि आपको हेलमेट वेयर करना है जब आप 2 व्हीलर से जा रहे हो, या सीट बेल्ट्स लगाना है आपको। अवॉइड लेटिंग चिल्ड्रन प्ले नियर बिजी रोड। और हमें मना करना है कि बिजी रोड्स में या फिर रोड्स में बच्चों को खेलने के लिए। प्लेग्राउंड सेफ रहता है बट रोड नहीं रहता है, क्योंकि रोड में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे फायर एंड बर्न प्रिवेंशन। कीप हॉट लिक्विड स्टोव एंड मैचेस अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। हमें गरम कोई भी सामान, स्टोव्स, माचिस, ये सब बच्चों से दूर रखना है। इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर एट होम। हमें घर में अपने एक स्मोक डिटेक्टर लगाना है, जिसके कारण अगर कोई भी स्मोक, धुआं हो रहा है घर में तो हमें तुरंत ही अलार्म बज जाए। ड्रॉनिंग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ऑलवेज सुपरवाइज चिल्ड्रन नियर वाटर। हमें ध्यान रखना है बच्चों का जब वो आसपास पानी के रहते हैं। टीच स्विमिंग एंड वाटर सेफ्टी स्किल। हमें बच्चों को सिखाना है स्विमिंग करना और वाटर सेफ्टी रूल्स भी उन्हें एजुकेट करना है। 7th है हेल्थ एजुकेशन बाय नर्सेज। काउंसिल फैमिलीज ऑन चाइल्ड सेफ्टी। हमें काउंसिल करना है फैमिली को, उनको बताना है चाइल्ड सेफ्टी के बारे में। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़। और हमें ऑर्गेनाइज करना है अवेयरनेस प्रोग्राम को उनके स्कूल्स में या फिर कम्युनिटीज़ में, ताकि वो अवेयर हो पाए। डिमॉन्स्ट्रेट फर्स्ट एड मेजर फॉर कॉमन एक्सीडेंट। और हमें उनको फर्स्ट एड के बारे में भी बताना है। अगर कोई भी इंजरी हो रही है तो उस टाइम हम कैसे उनका फर्स्ट एड करते हैं, ये सब भी एजुकेशन हमें उनको प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।